बीजेपी का बुरा हाल, एनडी का बुरा हाल, टेंशन में आ गए ये लोग। कल तूफान आया था जेल से बाहर, दिल्ली में नहीं, कल जेल से बाहर तूफान आया था। बीजेपी को अपने लोग नजर नहीं आते, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपने यहाँ भर रखे हैं। वॉशिंग मशीन लगा रखी है बीजेपी ने। हम आपसे कह रहे हैं मोदी चोर अंदर डालो ना। डाल दो। क्यों नहीं डालते मोदी को चोर? मोदी की पार्टी में सारे भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रही है मोदी। आप देखिए ना, रेप करने वालों को टिकट मोदी दे रहा है। अन्ना हजारे को तो शायद हमने इसलिए रखा हुआ था कि वो थोड़ा व्रत ज्यादा रख लेते हैं, 6-7 दिन तक भूखे रह लेते हैं। बाकी उनमें देशभक्ति की कोई भावना नहीं थी। ये आप यूथ विंग के कुछ कार्यकर्ता हैं जो लिखे हैं कि बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही लिखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है और आम आदमी पार्टी यूथ विंग का दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष है। थोड़ा नीचे कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। हाँ। बीजेपी का बुरा हाल, एनडी का बुरा हाल, टेंशन में आ गए ये लोग। कल तूफान आया था जेल से बाहर, दिल्ली में नहीं, कल जेल से बाहर तूफान आया था। अब उसका जो दायरा पूरे भारत में फैलेगा। केजरीवाल जी खाली आम आदमी पार्टी की 7 सीटें नहीं, 13 सीटें पंजाब में नहीं, पूरे भारत में प्रचार करेंगे इन 22 दिन में। उसके बाद आप देखिए बीजेपी का क्या बुरा हाल होता है। कोई 400-800 नहीं। बीजेपी तो करे कि जेल तो जाना है इनको। सर फिर वही बात, बीजेपी को अपने लोग नजर नहीं आते, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपने यहाँ भर रखे हैं। वॉशिंग मशीन लगा रखी है बीजेपी ने। हेमंत शर्मा बिश्वा को असम का मुख्यमंत्री बना देते हैं, सारे आरोप से बरी। नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बना देते हैं, सारे आरोपों से बरी। ठीक है, नवीन जिंदल को टिकट दे देते हैं। ठीक है, कोयला घोटाला जो है उससे फ्री। वहां से अपना अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना देते हैं, सारे आरोपों से बरी। सर कैसे चलेगा? अशोक चौहान को राज्यसभा से भेज देते हैं। ठीक है, आदर्श घोटाले कितना बड़ा आरोप लगा उनके ऊपर, कितना बड़ा। उन्होंने मतलब कारगिल युद्ध में जो आदर्श घोटाला हुआ था, कारगिल युद्ध के जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए, वो उसे राज्यसभा में थे, सारे आरोपों से बरी। तो बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी अपने गिरेबान में झाके। बीजेपी कोई चारा ही नहीं है। 400 पार यही रट लगा रखी है। क्या है, जीतना तो केजरीवाल बाहर रहे चाहे भीतर रहे, जीतना तो हमारी 7 सीट आएंगी दिल्ली की 7 सीट आएंगी। इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये इन पे कोई चारा नहीं। अब तो कल से जब चेहरा ही देखने लायक हो रहे हैं इनके, सबके चेहरा, जितने भी बीजेपी के आदमी हैं सबका चेहरा देखने लायक है इस टाइम। अब उनके पास कोई चारा तो है ही नहीं। बस 400 पार बस। कुत्ता नहीं होता। क्या नाम है आपका? राजवती, आम आदमी पार्टी का। हाँ जी, कार्यकर्ता हूँ मैं। कितना उत्साह है केजरीवाल के बारे में? हमारे पूरे दिल से हमें इतनी खुशी है, वो बाहर हैं चाहे भीतर हैं। कोई चोरी तो की नहीं आई उन्होंने, पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी तो करेगी चोरी की है। बीजेपी ने चोरी तो चोर तो असली बीजेपी है ही। वो दूसरे खुद वो कौन होते हैं? कौन को मिला है? कोई पूरी मिला है? वो तो सारे इनको हमारे कार्यकर्ता उनके डर के मारे कभी किसी को बंद करें। अब से पहले क्यों नहीं बन? जब एक बात बताइए, हम आपसे कह रहे हैं मोदी चोर अंदर डालो ना। डाल दो। क्यों नहीं डालते मोदी को चोर? मोदी की पार्टी में सारे भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रही है मोदी। आप देखिए ना, रेप करने वालों को टिकट मोदी दे रहा है। मिल गया, बताइए। और अरविंद केजरीवाल जी को तुम भ्रष्टाचारी बता रहे हो। कहाँ से भ्रष्टाचार साबित करा ईडी ने? मनीष सिसोदिया 1.5 साल से अंदर है, एक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। 6 महीने संजय सिंह जी को 6 महीने से रख रखा था, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल करी? अरविंद केजरीवाल जी भी बिल्कुल क्लियर साफ सुथरे नेता है, जनता के काम करने वाले नेता है। मोदी को एक ही डर है कि आने वाला पीएम अरविंद केजरीवाल ही बनेगा और पूरे देश में अच्छी बीजेपी कौन होता है और डिसाइड करने वाला कैसे हो सकता है कि वो कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। कोर्ट कहेगा तभी तो हम मानेंगे। बीजेपी कैसे पहले से ही कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है, 15 दिन के बाहर आगे वो क्या करेंगे? आप इस बात को मानते हो? आप ये मानते हो कि भाजपा सरकार है जो एक करप्ट है और जो संविधान विरोधी है? आप ये मानते हो कि उन्होंने जो बात कही है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? आपको लगता है? आपको ये बात लगती है? जैसे आपने सवाल किया कि वो कह रहे, उनके कहने से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं या देशभक्त हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो उनको 15 दिन की ये अंतरिम बेल नहीं मिलती। अगर वो करप्ट होते तो उनको 15 दिन की बेल नहीं मिलती। वो देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं। और जो क्रांति वो लेकर आए थे दिल्ली के अंदर, वो क्रांति अभी जारी है। हम इस देश को वर्ल्ड में नंबर 1 बना के रहेंगे। ये अरविंद जी का सपना है और उनके साथ हमारा भी सपना है।
हम उनके कहे हुए हर कदम पर साथ देंगे, उनके साथ चलेंगे, जैसा वो आदेश देंगे वैसा हम करते चले जाएंगे। भाजपा का कोई अधिकार नहीं, भाजपा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये डिसाइड करे कि अरविंद जी भ्रष्ट हैं। उनको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए और उनका समय ज़्यादा नहीं है, जब आखिरी का समय है, बस लो थोड़ी सी तेज जल रही है, बोलने तो जितना बोल रही है, बड़बड़ाने तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलने तो कोई ऐसी हम डरते नहीं हैं। ये पार्टी तूफानों से लड़ने वाली है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से डरती नहीं है। हम इन चीज़ों से नहीं डरने वाले, ये छोटी चीज़ है। अन्ना हजारे ने कहा था कि हम उसको मना, अरविंद केजरीवाल को मना किए थे, फिर भी वो उसी में गया। तो उनसे क्या हो गया? अन्ना हजारे तो मैं देखो, मेरा पर्सनल भी है, अन्ना हजारे को तो शायद हमने इसलिए रखा हुआ था कि वो थोड़ा व्रत ज़्यादा रख लेते हैं, 6-7 दिन तक भूखे रह लेते हैं, बाकी उनमें देशभक्ति की कोई भावना नहीं थी, ठीक है ना। अगर भावना होती तो शायद अरविंद जी और उनके साथ खड़े होते, आज देश के साथ खड़े होते। जब भाजपा अमित शाह संविधान को तोड़ने में लगी हुई है, जो कह रही है कि हम संविधान बदलेंगे, अन्ना हजारे का कोई भी एक भी आपने सुना कोई टिप्पणी करी अन्ना हजारे ने? कहीं ऐसा किया उन्होंने कि कहीं अनशन पे बैठे हो भाजपा के खिलाफ? चलो भाजपा के खिलाफ नहीं बैठे, जहाँ संविधान की बात हो रही उसके खिलाफ बैठे? कहीं नहीं बैठे। तो इससे साफ जाहिर है कि अन्ना हजारे कोई देशभक्त व्यक्ति नहीं है, उनको किसी से लगाव नहीं है देश की जनता से। शायद वो लाइमलाइट में आना चाहते थे इसीलिए। आप कहाँ हैं आप बताइए? आपने कभी उनका इंटरव्यू लिया? पूछने गए आप उनसे कि देश में जो चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने कभी पूछा ही नहीं होगा। आप उनसे जाकर पूछिए एक बार, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। हम पटना सिटी से आए हैं केजरीवाल जी के लिए। केजरीवाल जी के लिए? हाँ। कहाँ से? पटना सिटी, बाबा साहेब दरबार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न यादव। हाँ। मैं चाहता हूँ सीएम से केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बने इस देश का, अच्छे इंसान हैं। हाँ। उनके ऊपर झूठ लगाया, इल्जाम लगाया जा रहा है। मोदी जी हमेशा डरते हैं, चोरों को जब तानाशाही देते हैं। मोदी अच्छे इंसान नहीं है, देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं किए। मैं केजरीवाल साहब का काज करता हूँ। क्या नाम है? नदीक लालू प्रसाद मेरा नाम है, उनके नज़दीक हूँ। और पहले तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे केजरीवाल साहब को बाहर निकाला है, अंतिम जमानत दिया है, ताकि देश की जनता में जो अत्याचार अन्याय का जो माहौल चल रहा था उसके खत्म करने के लिए केजरीवाल जी को बाहर निकाला गया है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला गया है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्रांतिकारी पार्टी रही है। अरविंद केजरीवाल नहीं थे तो जाहिर है कि थोड़ी सी उदासीनता थी, लेकिन उनके आने से आज जो उत्साह है, जो तानाशाह के खिलाफ लड़ने की ताकत है, वो 200 गुना बढ़ गया है। और उन्होंने कल आह्वान भी किया तिहाड़ जेल से निकलने के बाद कि अब वो तन मन से जिस तरह से लड़े पड़े हैं, आगे 140 करोड़ लोगों को भी लगना चाहिए। और ये तानाशाह के खिलाफ बिल्कुल बच चुका है और इसके लिए हम लोग बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है।